सबसे पहले तो हम अपने गेस्ट आपको इंट्रोड्यूस कर दें क्योंकि हम ब्रेक में भी उनसे बातें कर रहे थे। एंड अहमद अली भट्ट हमारे राइट साइड पे बैठे हैं। हाउ आर यू अहमद? अहमद अपने साथ एक दोस्त को भी लाए हैं जो कि थानोस उनके साथ ही सामने ही बैठे हैं, दोनों साथ साथ ही हैं। और हाजरा आज तो डबल स्टार स्टडीड शो है। बिल्कुल ट्रिपल वेट। एक और हाजरा यामीन ने भी हमें ज्वाइन किया। हाजरा वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। और आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉमिनेटेड इन बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस कैटेगरी फॉर द लक्स स्टाइल अवार्ड्स। अहमद अब आप हैं ऑन फुल स्क्रीन और बल्कि अभी हम आपको और आपके दोस्त को दिखा रहे हैं। आपने काफी तमन्नाएं अभी पूरी की है यहाँ पे भी। अच्छा जी, ये इन लोगों ने अपना कैरेक्टर ब्रेकिंग किया। हाँ, वंस अगेन आपको बताएं कि अहमद अली भट्ट, हाजरा यामीन हमारे साथ हैं। बोथ ऑफ देम हैव बीन नॉमिनेटेड इन द बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस कैटेगरी। आपको ये भी जी, अब मैं आगे कितनी मैंने एक स्पीच तैयार की हुई थी लेकिन मेरा नहीं ख्याल। हाजरा यू आर यूज्ड टू दिस कि ये क्या? आई एम मीटिंग हिम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। हाय अहमद। हमारी बड़ी अच्छी एक मुलाकात हुई है नीचे लिफ्ट में। 103 का एक सेट लग रहा था। जब खुली हमने कहा कि आप पहले थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद। हम आपको इधर ही रोक देंगे, खुदा के लिए ना कहें आप, ना बताइए ऐसी बातें। 18th लक्स स्टाइल अवार्ड्स जी होने वाले हैं। 9 कैटेगरीज में व्यूअर्स चॉइस की वोटिंग जारी है और 23 जून तक LSA की वेबसाइट जो है 2 दिन रह गए हैं। या एग्जैक्टली आज 21 है, सो 2 दिन रह गए। www.luxstyle.pk पर आप जाएं और आप वहाँ वोट कर सकते हैं। ये देख रही है हाथ, ये किसका आया बीच में? भाई आप खोल के रखें। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि आप बताइए आपकी पहली फिल्म। नहीं, मेरी दूसरी फिल्म और उसके लिए आप नॉमिनेट हो गई हैं। वर यू एक्सपेक्टिंग कि ये नॉमिनेशन हो जाएगी? नो नो, बिल्कुल नहीं। नो आई वाजंट, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। हाजरा ये नो का तो मतलब ये हुआ कि एट ऑल ही मैंने नहीं सोचा। नहीं, मैंने ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं सोचा था। बस काम हो गया, काम खत्म कर दिया, फिल्म नेटफ्लिक्स पे आ गई। दैट वाज आल्सो एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। दैट वाज एन अचीवमेंट क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट हमने नेटफ्लिक्स पे ही देखी है वो फिल्म। एग्जैक्टली। और फिर जब फिल्म बन रही थी वो जॉनरा इतना मुख्तलिफ है, उसकी कहानी इतनी मुख्तलिफ है, उसको ट्रीट इतना मुख्तलिफ तरीके से किया गया। ऑनेस्टली उसकी इतनी कोई ज़्यादा हमने प्रमोशंस भी नहीं की थी बिकॉज इट्स अ लो बजट फिल्म। बट अल्लाह का शुक्र है कि उसको मतलब द ऑडियंस रियली यू नो एक्सेप्टेड इट होल हार्टेडली। स्पेशली आई थिंक एक अलग ही रिलीज़ था जब नेटफ्लिक्स पे वो रिलीज़ हुई थी, तो दोबारा से एक प्रीमियर हुआ है। तो एंड देन इट आल्सो गॉट सिलेक्टेड इन द एशियन इंटरनेशनल एशियन फिल्म फेस्टिवल। तो वो एक it was a lot of surprises, and then while I was there in London then I got to know कि oh so you've also been nominated in देखिए अच्छी चीज़ आप करें तो फिर और भी दरवाजे खुलते चले जाते हैं। अहमद अली भट्ट has been nominated बेस्ट एक्टर के लिए। अभी तक आप देखिए आप तो कहीं पहुंच ही नहीं सके, यानी वहाँ तक आप नहीं पहुंचे। लेकिन अहमद एक कंट्रोवर्सी जो आपकी नॉमिनेशन के साथ जुड़ी थी वो ये थी कि जनाब आपको बेस्ट एक्टर एज एन हीरो वाली कैटेगरी में कैसे नॉमिनेट कर दिया गया? क्योंकि मैं शक्ल से लगता नहीं आप हीरो हैं माशाल्लाह। क्या मतलब है? नहीं आप हीरो हैं, क्या बात कर दी है? People have been talking about this कि आपको शायद बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल में नॉमिनेट होना चाहिए था या इस तरह की कोई कैटेगरी में नॉमिनेट होना चाहिए था। So what's your take on that? I think last time भी हम लोगों का ये डिबेट हुआ था, मगर Lux is very particular about their nominations. They don't want to increase nominations because it's already a very big show. You have more than 18 to 20 awards, maybe I think 26 awards or something like that. So they want to keep it compact. वो करते क्या है कि वो कहते हैं सबको एक में ही डाल दो। जिस तरह बड़े अरसे से हमारी उनसे डिबेट चल रही है and I've been part of the jury for a while also म्यूज़िक की, तो हम लोग ये कहते थे कि यार आप बेस्ट राइटर की भी कैटेगरी होनी चाहिए बिकॉज फिल्म इज़ अ वेरी प्रेस्टीजियस और राइटर को नहीं अभी तक अप्रिशिएट किया कहानी पहले आती है उसके बाद, बट वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। देयर वेरी स्वीट बंच ऑफ पीपल ओवर देयर एंड दे ऑलवेज लिसन टू अस, मगर उनकी भी एक कंस्ट्रेंट्स होती हैं कि यार इसके अंदर रह के हम लोगों ने करना है। तो आई थिंक विद टाइम इंशाल्लाह स्लोली विल break the wall. अच्छा अहमद, since you have been a part of the jury और इतनी देर से इतने अरसे से आप associated हैं लक्स के साथ, तो you would be in a better position to tell। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि how does one get nominated? मतलब इतनी माशाल्लाह मूवीज आ रही हैं पाकिस्तान में। आपका कोई चाचा फुफ्फा मामा ताया अगर लीवर ब्रदर्स में है तो you will get nominated। नहीं ऐसा नहीं है, पोर्टफोलियो भेजना पड़ता है मेरा ख्याल है। कहाँ? मुझे बता रहे हैं तो तुम क्यों बीच में? देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मैंने तो आज तक कुछ नहीं भेजा, लेकिन
मैंने हाँ एक पर्ची भेजी थी हाँ कर दो ये हो जाए। मैं बताता हूँ जूरी में भी है तो इसलिए आपने खुद फिल्म के अंदर ना नॉर्मली होता क्या है कि वो खुद गैदर करते हैं बिकॉज फिल्म एंड टेलीविजन में भी मोस्टली फैशन एंड म्यूजिक इसके अंदर हम लोगों की थोड़ी सी सबमिशंस आती हैं स्पेशली फैशन बीइंग द मेन पोर्टफोलियो और उसमें नए लोग भी आते रहते हैं। मगर फिल्म और टेलीविजन इज़ अ वेरी पब्लिक प्लेटफॉर्म तो उसके अंदर आपको खुद ही पता लग जाता है ये ड्रामे की रेटिंग्स आई हैं इसको आपने गैदर करना है। अच्छा इस फिल्म ने बिजनेस किया है ये इस दफ़ा आएगी सो वो ऑटोमेटिकली गैदर हो जाती हैं चीज़ें। तो आई थिंक वो दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसलिए और प्लस लक्स बीइंग अ फैशन ओरिएंटेड ब्रांड सो फॉर देम fashion and style comes first. So and that's understandable because वो ये नहीं कहते कि हम अकेडमी हैं हम ये हैं उनका एक पर्टिकुलर एजेंडा है और वो उसके ऊपर बिल्कुल फेयर और वो जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनके नॉर्म्स के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं एंड ऑब्वियसली बिकॉज वंस अगेन अहमद यहाँ बैठे हैं तो आपसे पूछ लेते हैं बिकॉज यू नो देम वेरी वेल एंड आल्सो आप कह रहे थे आप किसी को जानते हैं वाकई भाई अब हम अहमद को जानते हैं तो हमारा तो हो गई ना एंट्री। म्यूजिक की जूरी में ना हम गाना नहीं गाते देखिए आप जर्नलिज्म के अवार्ड्स कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि मैंने ये 3-4 साल पहले भी कहा था कि जर्नलिज्म के अवार्ड्स होने चाहिए। कहा था आपने और नहीं हुआ नहीं मैं बहुत अच्छा आइडिया था कि यार इतने जर्नलिस्ट जो आजकल हीरो बन रहे हैं सारे अपने आप को बहुत समझ बड़े हीरो इनके अवार्ड्स होने चाहिए मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि क्यों मुझे देख जर्नलिज्म इंडस्ट्री में इत्तेफाक इतना है चैनल्स के बीच में कि ये कभी नहीं हो सकता। हम आपस में ही अवार्ड्स दे देंगे आप एक दूसरे को दे देंगे। कभी कभार तो हम व्हाट्सएप कर देते होते हैं अवार्ड एक दूसरे को। अच्छा इमोजी आता है अवार्ड का एग्जैक्टली वो अवार्ड आपका हुआ। आपकी नॉमिनेशन के साथ जाहिर है दीगर लोग भी मौजूद हैं जिसमें महविश हयात और बड़े बड़े जाहिर है आप भी एक स्टार हैं और भी सुपरस्टार शामिल हैं तो इनके साथ इसी फहरिस्त में खड़े होना हाउ डज इट फील और बस नॉमिनेशन हो गई काफ़ी है या अवार्ड जीतना भी है? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एक तो इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड टू बी यू नो कि एक ही यू नो उसमें खड़ा होना विद दीज स्ट्रॉन्ग फीमेल एक्ट्रेसेस एंड और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू इट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल बहुत साल लगते हैं और इन सब एक्ट्रेसेस ने बहुत साल जो है लगाए हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन ऑफ एनी सॉर्ट और मतलब आई पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो आई एम मतलब वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस इज आमना शेख। No doubt. She is such a strong actress. She has this screen presence, you know, especially her voice. So I think मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि इस पूरे bunch में मैंने जीतना है या नहीं जीतना. I've been nominated. I think that's more than enough. But you'll go, you'll have fun, look great. लेकिन आपको तो जीतना ही है. हाँ मतलब मैं क्यों जाऊँगा? देखिए अहमद आपकी 3 नॉमिनेशंस पहले भी हो चुकी हैं इस बार जीतना ही है. मैं बेस्ट हुआ हूँ पहले तो मैं अगर जाऊँगा तो I hope I win. मैं तो एक विनिंग स्पीच होती है यहाँ और एक लूजिंग स्पीच होती है यहाँ. वो लूजिंग स्पीच होती है वो आप बाद में बैक स्टेज करते हैं कि मैं तभी आऊँगा जब मुझे आप नहीं मैं इस तरह नहीं करता. मैं क्योंकि I've been for almost 11-12 years so I know the process that goes and everything. मगर मैं हमेशा जाके जब भी मैं नॉमिनेट होता कहता हूँ अब जिस तरह लास्ट टाइम मैं म्यूजिक में नॉमिनेट था तो मैंने कहा नहीं मैं म्यूजिक में नॉमिनेटेड हूँ. I won't be part of the jury. So I walked out of the jury and they were like, हाँ यार, he's very. तो मुझे अवार्ड नहीं दिया. Exactly, मैं कहा मैं जूरी का पार्ट हो जाता इससे तो बेहतर था. मगर ये कि obviously बात है, it's always nice to be appreciated for your work. And Lux की मतलब a lot of people hate it, a lot of people say कि जी it's fixed or biased ये वो this and that everything. मतलब ठीक है, that's all aside. Lux is the only platform जिसने इतने बड़े स्केल पे आके सबको एक्नॉलेज किया and it brought all the industry together and it's consistent. और एक्चुअली कोई अवार्ड्स होते भी नहीं थे. देखिए एक ज़माने में सिर्फ निगार अवार्ड्स होते थे और जब वो भी खत्म हो गए ना कितना अर्सा हो गया. जो है जाहिर है एप्रिसिएशन का कोई प्लेटफॉर्म बचा ही नहीं था तो लक्स ने ये रिवाज शुरू किया. particularly this time बहुत सारे नए फेसेस जो नॉमिनेट हुए हैं. They always try to do something कि जिससे जो लेगेसी है लक्स की वो बरकरार है. और आप होस्ट कर रहे हैं इस दफ़ा भी? नहीं. अच्छा नहीं कर रहे. देखिए होस्टिंग का भी एक प्रोसेस होता है. लास्ट ईयर मी एंड वासे डिड इट एंड दिस ईयर दे ऑब्वियसली बात है यू हैव टू गिव टू समवन हु इज नॉट फनी एज मी बट स्टिल लेकिन चूंकि वो बारियां तो लगी हुई हैं तो बारी देनी चाहिए. जाहिर बात है अच्छी बात है कि हर साल आप चेंज करें. इस साल आई एम एक्चुअली गोइंग टू बी इन द
बैकग्राउंड वेटिंग फॉर योर अवार्ड, वेटिंग फॉर माय अवार्ड। अगर मुझे मिल गया, मैंने एक स्पीच पूरी तैयार की हुई है। सो अगर वो नहीं होता कि आप ऊपर जाके सिर्फ कहते, और अगर आपका नाम ना भी अनाउंस हुआ, लेट्स से उन्होंने कहा द अवार्ड गोस टू फहद मुस्तफा, मैं साथ चला जाऊं। हैं It was so much fine। अच्छा लेकिन एक बात आप दोनों से पूछना चाहूंगी। एक बात तो ये थोड़ी सी एक बात बतानी है। मेरी बातें नहीं है तो आपकी बातें सारी। ये वाली बात बतानी थी आपने, आप बता दें जरा। अच्छा चलें ठीक है। आप दोनों लड़ते कितना है यार, मतलब बता दें बस। मैंने नहीं बता, मैंने कह दिया जब नहीं बताना तो नहीं बताना। इसलिए अवार्ड शो कभी इनके नहीं हो सकते। मैं शेख साहब से आ रहा हूं। अच्छा हाल होगा कि पाकिस्तानी फिल्म जो भी बनेगी माशाल्लाह, अब जो है वो परे हट लव में भी आप आ रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट एज वेल। तो बहुत सारी जितनी पाकिस्तानी फिल्में बनेंगी उनकी कामयाबी का एक फार्मूला अहमद अली भट्ट होंगे। बस ये अल्लाह करम करता है। मैं सिर्फ ये चीज़ कोशिश करता हूँ कि स्क्रिप्ट अच्छी हो और डायरेक्टर अच्छा हो, बाकी चीज़ें खुद ही हो जाती हैं। आप मेहनत करें, अच्छी फिल्म बनाएं और उमैर अलवी से बना के रखें। उमैर अलवी से बना के रखेंगे। लास्ट लाइन ना उमैर अलवी कुछ दिन पहले आए थे ना, आपको याद है? अच्छा जी। हाँ हेम्सवर्थ का इंटरव्यू लेके बंदा फोन ही नहीं उठा रहा। मतलब मैंने कहा हम नहीं करेंगे, हफ्ते बाद आएगा ना जब हेम्सवर्थ को टेक्स्ट नहीं करेगा। एक सवाल जो कि बार बार मुझे पूछना है आप दोनों से कि जब हम स्टाइल अवार्ड्स की बात करते हैं, जैसे लक्स स्टाइल अवार्ड्स है, एक और भी स्टाइल अवार्ड्स होता है हमारे यहाँ, तो फिर वो टैलेंट एक अपनी जगह होता है और स्टाइल अपनी जगह होता है, तो हम क्या उन लोगों को अवार्ड मिल रहे हैं जो स्टाइलिश है या उस कैटेगरी में जो स्टूड आउट, या फिर वेरी क्लियर स्टाइल का मतलब है कि पर्सन हु हैज कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स स्टाइल ओवर द ईयर, और इस साल ये बड़ा स्टाइलिश बंदा रहा है, ही इज वेरी, इट्स नॉट अबाउट वेल ड्रेस्ड और एनीथिंग। आई थिंक मोस्टली स्टाइल अवार्ड्स आर अबाउट इमेज, कि आप इमेज अपनी क्या कैरी करते हैं। सो मुझे तो नहीं कभी मिला कि मैंने अपना वो उस तरह नहीं कभी कैरी किया, मगर ये स्पेशली डिज़ाइन इसलिए होते हैं बिकॉज दे बेस्ड ऑन पॉपुलर अवार्ड्स एंड स्पेशली द इंस्टाग्राम, द सोशल जनरेशन एंड एवरीथिंग, उनके ऊपर ये बहुत हेवीली बेस्ड करता है। ज़ाहिर है पॉपुलर तो आपको पता ही, आजकल आप भी दरख्वास्त कर सकती हैं बाय द वे वोटर्स से वोट करने के लिए, लेकिन हम स्टाइल की जब बात करते हैं हाजरा, वी नो दैट नाउ सेलिब्रिटीज हैव देयर ओन पर्सनल स्टाइलिस्ट्स, और कहीं जाना होता है या कोई कैरेक्टर बिल्ड करना होता है तो उस पर बड़ी तवज्जो दी जाती है। तो आप ये सब कुछ अपना खुद ही करती हैं या यू हैव योर ओन टीम ऑफ स्टाइलिस्ट एज वेल? आई डू हैव अ स्टाइलिस्ट, बट देन अगेन जब कोई कैरेक्टर मिलता है तो उसके बारे में मैं पहले खुद सोचती हूँ, बिकॉज आई एम द एक्टर, सो आई नो बेटर कि मेरा जो कैरेक्टर है वो किस तरह से स्टाइल्ड होना चाहिए और मेरी अपनी बॉडी लैंग्वेज उसमें क्या होगी और मेरा अपना कमांड उसके ऊपर क्या होगा। सो फर्स्ट आई सिट विद माय डायरेक्टर एंड द राइटर, जो भी इस फिल्म का या ड्रामा का होता है। उसके बाद फिर स्टाइलिस्ट कम्स इन, जब उनको एक हम लोग मूड बोर्ड बना के दे देते हैं, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ठीक है, दिस इज़ योर कैरेक्टर एंड दिस इज़ हाउ वी गोना गो फॉरवर्ड विद दिस। Otherwise, if I talk about everyday events and you know आम दिनों की अगर बात करें तो I do have a stylist for that as well. But then again, हम लोगों ने कुछ जो है rules बनाए हैं that we're only gonna make Hajra wear whatever she's comfortable in. Like for me it's not about fashion. For me it's more about the fact that if I'm comfortable in my top, if I'm comfortable in my heels, only then I'll be able to talk. Otherwise if I'm not comfortable, I can't. हमारे बहुत से stars हैं और celebrities हैं। बार मैं वैसे शर्ट जो है ना इनकी बेगम ने बाय द वे ने ला के दिए, बता दिए। हाँ मेरा स्टाइलिस्ट नहीं है कोई, मैं बेगम आपकी स्टाइल करती है। हाँ मेरी बेगम, शी इज एक्चुअली a makeup artist and stylist. She is a buyer merchandiser because she worked in London for almost 9 years, and from there she still does online consultancy for the old firm. So वो अभी तक फैशन के फिर उनको मिलना चाहिए, मतलब वो then she has the know-how of she has done styling, मगर जब हमारी शादी हुई थी नई तो वो शादी की थी मैं स्टाइलिंग के यहाँ करूँगी, तो उस वक्त इतना कॉन्सेप्ट नहीं था लोगों को। बाय द वे इनकी बेगम जो है, जो लोग 90s किड्स जिनकी बात करते हैं ना, तो शास्त्र का एक ड्रामा, ये लोग हटा के हम सबकी बात करते हैं, तो शास्त्र का ड्रामा आता है, तो उसमें कम्मों का कैरेक्टर, तो मैं अभी अहमद को बता रहा था कि वो तो लाजिम व मलजूम होता था हमारे लिए वो ड्रामा देखना, और वो इट यूज्ड टू बी वन ऑफ आवर फेवरेट कैरेक्टर्स, चीकू एंड कम्मो एंड एवरीथिंग। सो यस, उन्हें भी वैसे बाय द वे दोबारा एक्टिंग करनी चाहिए। मैं कहता हूँ, मगर वो कहती मैं रोज एक्टिंग करती हूँ तुम्हारे साथ शादी हो करके, तो इसलिए मेरा यहाँ पूरा हो जाता है। मैं कहता हूँ मगर she is mashallah an amazing person, and the reason why I can have so much fun and do what I do is because she is holding the fort. ज़बरदस्त। देखिए ये बड़ी कम इस तरह होता है, कभी कभार हम इतनी तारीफ़ें नहीं सुनते कि आप अपने स्पाउस की इतनी तारीफ़ कर रहे हो, लेकिन अहमद ने अच्छा
ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया ये हिडन मैसेज गया घर, था ये एक घर गया। अहमद सोशल मीडिया नहीं मतलब हो गई है ना, टाइम है नहीं, क्या हो रही है क्या मतलब? हाँ बताओ। सोशल मीडिया आप, मैंने सुना है कि आप भी कुछ लोगों को कभी कभार सुना भी देते हैं, कुछ लोगों को अपनी फ्रेटर्निटी को कभी डिफेंड भी करते हैं। मतलब वी आर लिविंग इन एन एज जहां एवरीबॉडी हैज अ वॉइस नाउ, एवरीबॉडी इज अ फिल्म क्रिटिक, एवरीबॉडी इज अ फोटोग्राफर और एवरीबॉडी इज एन एक्सपर्ट ऑन रिलीजन। सो ऐसे हाँ हर चीज़ में तो हर एक को मतलब आपने एक डिवाइस दे दी और जो भी किसी के मुंह में आता है वो बोल सकता है। सो ऐसे दौर में या तो आप चुप रह सकते हो या आप कभी कभार जब हद पार हो जाए तो आप अगले को पकड़ के फटाख लगाए एक। और आई थिंक ज़रूरी होता है बिकॉज वी आर लिविंग इन एन एज जहाँ अब हर बंदा हर चीज़ माइंड करता है। ओह ये कह दिया तुमने। बड़े सेंसिटिव हो गए हैं वैसे। हाँ मतलब मैं उस ज़माने से आया था जहाँ कॉमेडी को कॉमेडी समझा जाता था और कॉमेडी हमेशा किसी के एक्सपेंस पे होती है एंड इट्स ऑलवेज इन गुड फन एंड आई थिंक द बेस्ट फॉर्म ऑफ अप्रिसिएशन is to make fun of someone because you're acknowledging their art. Yeah. And if I make fun of someone, normally that means that he or she is on my radar because of their talent. At least they have had an impact on Exactly. you. Hence you are using, you know, उनको और इसमें सिर्फ किसी और का मजाक नहीं, इसमें आप अपना मजाक भी उड़ाते हैं। Exactly. आप 50-50 देख लें, जितने भी ये आए हैं इन्होंने सब ने अपने दौर में अपने ज़माने के गवर्नमेंट हो जाए, सैटायर हो जाए, उन चीज़ों का मजाक उड़ाया जो कि मैटर करती हैं। आई थिंक हम लोगों को ये भी रियलाइज करना चाहिए। तो अब जरा बर्दाश्त कम हो गई, इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, लेकिन आप बड़े सीरियस कैरेक्टर्स करती हैं। I do a lot of serious characters, yes. By choice? By choice. या आते ही सीरियस हैं आप? नहीं वो वाली बात नहीं है। So I'm basically a theatre actor और मैंने थिएटर में मैं कभी-कभी कॉमेडी। So am I. अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये क्या कहने का क्या मतलब? अच्छा मैं थिएटर एक्टर हूँ तो मैं I didn't even complete my sentence. You didn't even let me complete my sentence. But Emma, what she meant was, I'm a theatre actress, I'm cooler. No. The thing is, मैंने कॉमेडी ट्राई किया है in theatre और मैंने अभी तक टीवी या फिल्म में कॉमेडी उस तरह से ट्राई नहीं किया. But the thing is, it is very challenging for me and I do want to do it. जब ऑफर होता है तो मैं कर लेती हूँ. लोग स्टीरियोटाइप भी कर रहे हैं ना, क्या कि हाजरा रोती हुई बहुत अच्छी लग रही है, तो हाजरा को हर कैरेक्टर में रुलाएं फिर। नहीं, एंड ऑल्सो अब्दुल्ला ये भी होता है हमारे यहाँ जो है ना, ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कि व्हेन अ वुमन इज़ डूइंग कॉमेडी तो फिर वहाँ पे आके जो है ना उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है. आई रिमेंबर शाशले की अभी हम बात कर रहे थे, आप लोग का शो होता था, कॉलेज जीन होता था. आई रिमेंबर इतने स्ट्रॉन्ग फीमेल कॉमेडी कैरेक्टर्स होते थे उसके अंदर. नादिया अफगान, लुक एट दैट. लेकिन अब आके अगर आप देखें तो जो है वो ग्राफ मतलब इट्स ऑल ओवर द प्लेस. आप स्टैंप लग जाती है कि अच्छा ये कॉमेडी ही करेगा, मतलब बहुत अरसा लग जाता है फिर उसको. एग्जैक्टली. एंड देन ऑल्सो यहाँ पे क्या, इफ़ अ वुमन क्रॉसेस 30 और 35 तो वहाँ से जो आपका ब्रैकेट होता है काम करने का, बिकॉज आप अपनी ज़िंदगी के सबसे मैच्योर स्टेज पे होते हैं, उस पूरे एज ब्रैकेट में यहाँ पे आपको सिर्फ माँ के कैरेक्टर्स ऑफर होते हैं या आपको जो है सास के कैरेक्टर्स ऑफर होते हैं. मतलब आप लग भी नहीं रहे, you don't even look at और आपको वो बना रहे हैं बिल्कुल. और आपको जो मॉडल्स 10 साल पहले तकरीबन सुपर मॉडल्स थे, जो मॉडल्स 10 साल पहले सुपर मॉडल्स थे, उन्हें अब सासियां और माएं बना दिया गया, व्हिच इज लाइक अनरियल. Exactly. वो बन क्यों रही हैं? उनको भी थोड़ा सा पुट दे तो यानी जो काम मिल रहा है, मतलब आप कहने का मतलब है, यू आर हियर टू टेल अस कि आप इतने भी चूजी नहीं हो सकते. आप बहुत ज़्यादा चूज ऑनेस्टली नहीं हो सकते. ओके, देन सेकंडली देयर इज ओनली सो मच वर्क और उसमें से आपको करना है. एग्जैक्टली. अब अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई थिंक 2018 वाज अ रियली गुड ईयर फॉर मूवीज, जिसमें केक आई, जिसमें मोटरसाइकिल गर्ल आई. बेशक इनके क्रिटिक्स जैसे भी थे, बेशक इनके रिव्यूज़ जैसे भी थे, बट दीज आर दोज मूवीज जिसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रोमिनेंट फीमेल कैरेक्टर्स थे. एब्सोल्युटली, यू आर वेरी राइट. एंड दैट्स द बर्थ ऑफ योर पैरेलल सिनेमा. एग्जैक्टली, दैट इज द बर्थ ऑफ योर पैरेलल सिनेमा. अच्छा जी, हमने एक जरा थोड़ी सी डिस्टर्बिंग फुटेज हमें दिखानी है, लेकिन बड़ा ही हमें शौक हो रहा है ना दिखाने कि वो जो खातून जिनके साथ ये हादसा हुआ है, ये वो वाली बात है कि हम टीका लगाने लगे, बहुत तकलीफ होगी, मगर प्लीज कि लगाना जरूरी है. बाजी तो फैला दी, लाट टूट गई, क्या मतलब है? नहीं, किसी की लत नहीं टूटी और वो बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं. लेकिन मैक्सिको की हमने दिखाई है ना, यहाँ तो होता है कराची. गाना गा सकते, मैं पैसे लेता हूँ उसके. अभी तो नहीं गाना गाते हैं ना यार. हाँ मैं गाता हूँ, मगर मैं उसके पैसे लेता हूँ, मैं मुफ्त में तो नहीं गाऊंगा ना.
देख लिया ना इन्होंने बात भी दी है। सर देखिए सुबह कोई यहाँ वेले वाला भी नहीं है कि जो गा मैं गा रहा हूँ तो वेले सुनता है। एग्जैक्टली सवेरे बिठाता है इन्होंने। हम समझते तो कॉफी भी है वे घुमक गई। अगर आप इन केस गुनगुनाना चाहते हैं तो वो तो कर सकते हैं आप। यार परे हट लव का एक बड़ा अच्छा गाना आने वाला है हमारा। बड़ी ईद पे इंशाल्लाह परे हट लव आ रही है, जरूर देखिएगा। लक्स के लिए मैं एक गाने के लिए नॉमिनेटेड था जो मुझे नहीं मिला। कर भी लो। नहीं इस दफा गाना नहीं, अच्छा भी गाना है। आरिफ लोहार के साथ मैंने किया था, वो उसका नाम है तिले वाली जूती, तो उसका रैप है। मेरा ख्याल है कि हम जो है अहमद से रिकॉर्ड करके गाना अपने सोशल मीडिया पे डाल देंगे। पता चल जाता है इरादे नहीं है। थैंक यू अहमद, थैंक यू हाजरा।